तो गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। और आज मैं बिल्कुल ही नया लेक्चर लेके आया हूँ और थोड़ा टॉपिक से मतलब लीक से हट के करने का मतलब ये है कि जैसे मैंने लेक्चर्स जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बनाए हैं, मगर आज मैं एक नया सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब कि हम लोग इस बेसिक मैथमेटिक्स के कोर्स में वो कंसेप्ट्स डील करेंगे जो हमको कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में या तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, 1 नंबर 2 नंबर जो भी हो उसका वेटेज, ठीक है ना। तो वहाँ पे ज़रूर ना ज़रूर ये कभी कभी इसमें ये टॉपिक्स होंगे, वो टॉपिक्स होंगे जो आपके कभी कभी आपके जनरल एप्टीट्यूड नाम के सेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है ना, बेसिक जनरल एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स वाला जो हर एग्ज़ाम में आजकल 10 नंबर 15 नंबर, SSCJ में तो 50 नंबर, ठीक है ना, इतने का वेटेज रहता है। तो मैं वो टॉपिक्स यहाँ पर डील करूँगा इस सीरीज़ में। ठीक है ना, आई होप आप लोग इसको इसको पसंद करेंगे। और सबसे पहला जो टॉपिक मैं उठाने जा रहा हूँ, कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स। ठीक है ना, ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप लोगों ने डील किया होगा आपके पेपर्स में, जो भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग देखिए कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स काफ़ी लोग को आता भी होगा, काफ़ी लोग को इसमें प्रॉब्लम्स होती होगी, काफ़ी लोग इस क्वेश्चंस को लगा लेते होंगे, हो सकता है उनको आता हो, मगर वो लोग फार्मूला अप्रोच लगाए होंगे। फार्मूला अप्रोच इन द सेंस फार्मूला रटने वाला काम। ठीक है, तो देखो मैं कुछ ऐसा नहीं करने वाला हूँ कि आप लोग को मतलब इसमें सब कुछ ऐसा दिखने लगे, बट स्टिल मैं आप लोगों को यहाँ पर वैसे पढ़ाऊँगा जैसे मैं इन क्वेश्चंस को देखता हूँ। ठीक है ना, मेरा क्या अप्रोच रहता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, मैं वो तरीका बताऊंगा। ठीक है ना, वो तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे सोचता हूँ। मैं एक्चुअली कंसेप्ट में फॉर्मूला नहीं याद रखता हूँ, मैं पूरे बेसिक मैथमेटिक्स में भी कोई फॉर्मूला याद नहीं रखता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किस तरह चीज़ों को फील कर पा रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसी तरह ये टॉपिक जो है कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स, ये टोटल के टोटल आपके इमेजिनेशन, आपकी फीलिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छे से चीज़ों को फील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स। तो देखो ये टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पीड डिस्टेंस और टाइम। थोड़ा सा देख लेते हैं, हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे इसको। स्पीड डिस्टेंस टाइम का रिलेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है ना, अब बताइए, अब आप लोग सबसे पहले बताइए स्पीड डिस्टेंस टाइम क्या होता है। सबको पता होगा, सब लोग बोलेंगे सर स्पीड मतलब गति। ठीक है ना, ठीक है, कोई भी काम को कितने तेज़ी से कर रहे हैं। डिस्टेंस क्या बोलेंगे आप लोग भाई, दूरी। और समय क्या बोलेंगे आप लोग, समय तो समय ही होता है, टाइम। देखिए एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, इसी तरह का मतलब एक और कंसेप्ट होता है, आप लोग वो भी पढ़े होंगे, कई लोग जानते होंगे कि भाई 2 आदमी हैं A और B, किसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं अलग अलग, अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। मैं आपसे बताऊं, जब मैं वो टॉपिक पढ़ा रहूँगा ना, जब मैं वो टॉपिक डील करूँगा, तो मैं वहाँ पर स्पीड डिस्टेंस टाइम का यूज़ करूँगा। आप लोग को वहाँ पर LCM मेथड, ये मेथड वो मेथड पढ़ाया गया होगा। मैं आप लोग से सच बता रहा हूँ, मैं कभी भी फॉर्मूले याद नहीं करता। LCM SCF मेथड, ये मेथड वो मेथड, मैं वो सब याद नहीं रखता कभी भी। ठीक है ना, मेरी अप्रोच क्या रहेगी, मैं स्पीड डिस्टेंस टाइम को यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात, जब वो पढ़ेंगे तो मैं बताऊँगा। ठीक है, फिलहाल अभी पहले देख लेते हैं तो स्पीड क्या होती है, स्पीड डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होता है, आप लोग खुद बताइए। जैसे मान लीजिए ये कोई लड़का है, ठीक है ना, उसको ये पॉइंट जो A है ना और पॉइंट B, A और B पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कवर करना है, मतलब उसको यहाँ से यहाँ जाना है, A से B पॉइंट पे जाना है। ठीक है, अब एक बात बताइए, मैं आप लोग से बस इतना ही जानना चाह रहा हूँ, ये A और B के बीच का दूरी फिक्स है। ठीक है ना, मान लीजिए ये 100 मीटर है, 100 मीटर की दूरी है, इसको जाना है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर मैंने 3 घड़ियाँ लगा दी, 3 घड़ी लगा दी, क्लॉक 1, क्लॉक 2, क्लॉक 3, 3 घड़ी मैंने लगा दी यहाँ पर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई ये तीनों घड़ी में से सबसे कम टाइम कौन सा घड़ी बताएगी, अगर वो जो लड़का है वो A से B पॉइंट पे जा रहा है, सच दैट इसकी स्पीड मान लीजिए तीनों घड़ी के लिए, मतलब 3 बार आपको स्पीड नापनी है, 3 बार इन द सेंस घड़ी का रीडिंग लेना है। ठीक है ना, एक बार ये लड़का कैसा चलता है S1 स्पीड से, S1 इसकी स्पीड है मान लो, दूसरी बार S2 स्पीड से, तीसरी बार S3 स्पीड से। ठीक है, चलता है। चलिए अब एक बात बताइए, आप लोग से मैं पूछना चाह रहा हूं कि सबसे कम टाइम कब लगेगा,
सबसे कम टाइम कब लगेगा? कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे कैसे बताएंगे, फॉर्मूला लगाने लगेंगे। नहीं, सबसे कम टाइम कौन बताएगा? सबसे कम टाइम कौन बताएगा कि भाई आपको किसी काम को करने में सबसे कम टाइम कब लगता है? जब आप उस काम को बहुत जल्दी करते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक इसी तरह यहाँ पर भी सबसे कम टाइम कब लगेगा? जब वो सबसे तेज गति से चल रहा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि सबसे कम टाइम कब लग रहा होगा? जब वो सबसे तेज गति से चल रहा है। बात को मेरे सुनिएगा। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि सबसे तेज गति से S1, S2 और S3 ऐसा रिलेशन है, मतलब सबसे धीरे वो S3 स्पीड से चल रहा है, S2 आपका S3 से ज़्यादा, S1 से कम, और S1 सबसे तेज, मतलब ये जो स्पीड है सबसे तेज गति इसकी S1 टाइम पे है, मतलब S1 है। ठीक है, अब एक बात बताइए, तीनों में से कौन से टाइम में मतलब कौन सा टाइम सबसे कम आएगा? मैंने बोला ना, सबसे कम टाइम तब आता है जब आपकी गति सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा गति किसकी है? S1 की। मतलब कि जब वो S1 स्पीड से चल रहा होगा तब सबसे कम टाइम में वो ट्रैवल कर जाएगा, सबसे कम टाइम में। फिर S2 और फिर S3। यानी कि यहाँ पर क्लॉक की रीडिंग कैसी आएगी? मतलब समय सबसे कम किस में लगेगा? कुछ ऐसा। सबसे कम समय लगा C1 में, मतलब C1 क्लॉक ने सबसे कम समय नापा। क्यों? क्योंकि उसकी गति सबसे ज़्यादा थी। S1 गति जब आप C1 क्लॉक के टाइम पे नाप रहे थे तो गति सबसे ज़्यादा थी, इस वजह से आपका क्या हुआ? वो क्लॉक सबसे कम रीडिंग दिखा रहा है। इसी तरह C2 से थोड़ा सा ज़्यादा और C3। सबसे ज़्यादा टाइम कब लगेगा? जब आपकी गति सबसे कम होगी। तो आप लोग यहाँ से एक चीज़ जान पा रहे हैं क्या? बहुत सी सिंपल सी चीज़ कि अगर हम लोग स्पीड और टाइम में अगर हम लोग रिलेशन निकालना चाहें तो कैसा बोलें? अभी हम लोगों ने देखा कि जब गति ज़्यादा है तो समय कम है, समय ज़्यादा है तो गति कम है। तो मतलब कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। रिलेशन कैसा होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शन का। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का। जब एक बढ़ता और दूसरा घटता है तो उसका रिलेशन कैसा होता है जी? इन्वर्सली प्रोपोर्शन का। ठीक है ना? अब एक बात बताइए, वहाँ पर दूरी क्या थी? दूरी तो फिक्स थी ना तीनों के लिए। तो यहाँ पर इक्वल टू की जगह क्या कर देंगे? कुछ कांस्टेंट लगा देंगे। वही कांस्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिस्टेंस। समझ रहा है मेरी बात? तो यही आपका फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से आप 3 फार्मूला और लगा सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, या तो आप लोग क्या बोल सकते हैं? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ रहे हैं? देखिए ये चीज़ बड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना? बड़े ध्यान से इसी चीज़ को याद रखना है आपको। ये सब चीज़ तो आप लोग अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे जब समझ जाएंगे, मगर ये चीज़ पे बड़ा ध्यान से देखिएगा कि समय और स्पीड उन दोनों में कैसा रिलेशन होता है, कैसा होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन का। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए, तो ये तो हो गया आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला। मैंने स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ाया नहीं है पूरा, बस मैं आपको थोड़ा सा रियलाइज़ कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं ट्रेन की प्रॉब्लम पे। ट्रेन्स की प्रॉब्लम को कैसे डील करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो यार, ट्रेन की प्रॉब्लम को डील करने में बच्चों को दिक्कत इसलिए भी आती है कभी कभी क्योंकि वो लोग रिलेटिव वेलोसिटी नाम का एक टर्म होता है, रिलेटिव वेलोसिटी नाम का टर्म होता है, उसको बच्चे बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। समझ रहे मेरी बात? कि रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कब माइनस हो जाता है, कब प्लस हो जाता है, कब क्या हो जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है ना? आप लोग अपने अपने एंड पे हो सकता है पढ़े भी हो रिलेटिव वेलोसिटी, तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से बचना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रिलेटिव वेलोसिटी से बचना चाहेंगे। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम्स को डील करता हूँ। चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ और एक कोई दूसरा लड़का है। चलिए मैं अपना नाम एस रख दे रहा हूँ। कोई एक दूसरा लड़का है आर नाम का, कुछ आर नाम का कोई दूसरा लड़का है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए हम लोग दोनों लोग एक दूसरे की तरफ
ठीक है ना, एक दूसरे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग खुद बताइए कि अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये दूसरा लड़का आप अपने आप को महसूस कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक बात बताइए, आपको कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा आपको? क्या आपको ऐसा नहीं लगेगा, आप भी बढ़ रहे हैं मेरी तरफ, मैं भी आपकी तरफ बढ़ रहा हूं, क्या आपको ऐसा नहीं लगेगा क्या कि अरे यार बहुत तेजी से नज़दीक आ रहे हैं हम लोग? क्यों भाई, ऐसा महसूस होगा क्या आपको? मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, आप अपनी बात करिए, मेरी छोड़ दीजिए। ये जो आर लड़का है ना, ये आप अपने आप को समझ लीजिए। मैं कह रहा हूं मैं भी आपकी तरफ बढ़ रहा हूं और आप भी मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप भी मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं महसूस होगा क्या आपको कि अरे हम लोग बहुत तेजी से एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं? क्यों भाई, बहुत तेजी से एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। आपने एक वर्ड यहां पर ध्यान दिया, मैंने बोला तेजी से। तेजी से नज़दीक आने का मतलब क्या है? तेजी से नज़दीक आने का मतलब क्या है कि हम दोनों को एक दूसरे के नज़दीक आने में बहुत कम समय लग जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? कि हम दोनों को एक दूसरे के नज़दीक आने में बहुत कम समय लग जाएगा। जल्दी से हम लोग एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। जल्दी से एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे मतलब कि हम दोनों की गति क्या हो रही होगी? जुड़ रही होगी आपस में, तभी तो गति ज़्यादा आएगी। ओवरऑल गति बतानी है हम लोग को। रिलेटिव स्पीड में यही होता है, ओवरऑल गति। ठीक है ना, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हमारी इसका मतलब ओवरऑल गति ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि आपको महसूस हो रहा है और मुझे भी ऐसा ही महसूस होगा कि हम लोग बहुत जल्दी एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो भाई हम दोनों की ऐसा है ना कि हम दोनों की गति जुड़ रही हुई, तभी तो गति ज़्यादा आएगी, यानी कि स्पीड ज़्यादा आएगी। स्पीड ज़्यादा आएगी तभी तो हम लोग जल्दी नज़दीक आ जाएंगे एक दूसरे के। मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए, यहाँ से आप लोगों ने एक पॉइंट देखा कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। इसी चीज़ को महसूस आप गाड़ी वाड़ी पे भी जाते होंगे, आप लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, सामने से एक ट्रक आ रहा है, लगता नहीं आप लोग जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो कितना तेजी से क्रॉस करते हैं, सटाक से, पता भी नहीं चलता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? लगता है ना कि एकदम नज़दीक आ रहा है जल्दी से, तभी आप लोग साइड वेड लेते हैं। समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, अभी अगला भी कंडीशन देखेंगे कि क्या हो रहा है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम टूवर्ड्स ईच अदर, जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के तरफ आते हैं, कम टूवर्ड्स ईच अदर, और मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ जी? मैं तुम्हारी तरफ, तुम मेरे तरफ। समझ रहे हो ना? देखो, हम इधर जा रहे हैं, तुम इधर आ रहे हो, दोनों के अपोजिट जा रहे हैं ना हम। क्यों? अगर हम यहाँ पे खड़े होकर कोई दूसरा लड़का देखेगा, कहेगा कि अरे ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, तो इस टाइम पे अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v, मान लो यहाँ पर vs है, और दूसरे की वेलोसिटी क्या है? vr है। ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी मान लो vs है, मेरी वेलोसिटी, और अपनी वेलोसिटी मान लेना vr है। ठीक है ना, इस वेलोसिटी मतलब स्पीड, तो नेट वेलोसिटी या तो स्पीड, नेट स्पीड लिख दे रहा हूँ, वैसे स्पीड लिखना अच्छी बात नहीं है यहाँ पे, मगर फिर भी लिख दे रहा हूँ। नेट स्पीड क्या हो जाएगी हम लोग की? मैंने क्या बोला? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उनको लगता है कि वो लोग जल्दी जल्दी नज़दीक आ रहे हैं एक दूसरे के, तो जल्दी जल्दी वाला जब महसूस होगा तो क्या करेंगे? वहाँ पर स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना, बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात? ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए, इसको अभी दिमाग में बैठाए रहो। अभी हम लोग ट्रेन वाले चीज़ पे आए नहीं है, ट्रेन वाली चीज़ में भी यही चीज़ होगी। चलो, थोड़ा छोटा बना देता हूँ। चलो, ये मैं हूँ, और ये कोई आर मान लीजिए अपने एंड पे। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के मतलब दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक ही तरफ भाग रहे हैं दोनों लोग। ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी क्या है? वी आर और वी एस।
अब आप लोग महसूस करिए थोड़ा सा मैं जो बताना चाह रहा हूँ। चलिए, मैं दौड़ रहा हूँ और आप दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, मैं दौड़ रहा हूँ और आप दौड़ रहे हैं, और थोड़ी सी नींद आ रही है मेरे को, बोरिंग हो गया क्या टॉपिक, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो एक्चुअली मैं यार ये बेसिक मैथमेटिक्स वाला टॉपिक बड़े दिन बाद मतलब पढ़ा रहा हूँ, कभी कभी मैं ये सब चीज़ पढ़ाता नहीं हूँ, फिर भी चलो ठीक है। तो ये हम दोनों की क्या है, स्पीड कैसी है, वी आर और वी एस। अब एक बात बताओ, मान लो हम और तुम दौड़ रहे हैं, महसूस करो, अब जब हम या तो तुमको या तुम जब हमको देखते हो तो क्या हम दोनों एक दूसरे को आराम से देख लेते हैं ना, मतलब हम दोनों एक दूसरे को, हम लोग को ऐसा महसूस होता है ना कि यार ये चल रहा है, ठीक है, आराम से चल रहा है, भले ही हमसे आगे निकल जाए मगर ये आराम से चल रहा है। इतना तो तुमको तेज़ नहीं लगता है ना कि अरे भाई सट से निकल गए, इतनी तेज़ वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी हम अगर तुमसे ये महसूस कराना चाहें कि अगर हम लोग एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, आप लोग कभी गाड़ी चलाते हैं तो आपको जब गाड़ी ओवरटेक करती है तो आप आराम से उसको देख लेते हैं ना, घूरते हुए ऐसे करके, क्यों ऐसे घूरते हुए निकलते हैं ना उसको, तो मतलब उसको घूर ले रहे हैं आप, मतलब उसको आप देख ले रहे हैं, मतलब कि उसकी और आपकी स्पीड में जो रिलेशन है ना वो कुछ कैसा है, वो थोड़ा कम सा है, थोड़ा कम सा है, तभी तो आप उसको आराम से देख ले रहे हैं, वो उतना तेज है ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब भी दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में बढ़ते हैं ना, जब एक ही डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, आपस की सब्ट्रैक्ट हो जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्यों? तभी तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगी, तभी तो आपको लगेगा ना कि अरे वो आराम से ही चल रहा है, मतलब आराम से उसको घूरते निकल गए, घूरते निकल गए, मतलब आप उसको देख ले रहे हैं, मतलब कि उसकी वेलोसिटी और आपकी वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट मतलब नेट आ रहा है वो थोड़ा सा कम है। देखिए, मैं रिलेटिव वेलोसिटी में जाना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको रिजल्टेंट के बारे में, आप लोग सोच रहे हैं रिजल्टेंट क्या बोल, रिजल्टेंट मतलब नेट, ओवरऑल आप दोनों की मिला के वेलोसिटी कैसी दिख रही है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? चलिए, तो ये हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हेन एनी टू object when any two object travel in same direction then their velocity subtract, ठीक है, वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट का मतलब Vs माइनस वी आर। अब इसमें से जो बड़ा होगा उसको पहले लिख लेना, जो छोटा होगा उसको बाद में लिख के, ठीक है ना, निकाल लेना। तो ये तो देखिए, आपको ट्रेन वाले प्रॉब्लम के पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ एक्चुअली पता होनी चाहिए कि जब सेम डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो वेलोसिटी का नेट कितना आता है, रिजल्टेंट, और जब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो वेलोसिटी का रिजल्टेंट कैसे आता है। देखो, बिना रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े हो सकता है बहुत लोग को ये बात हजम ना हो पाए, मगर वो हजम करने के लिए मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल बता दिया। अगर आप लोग गाड़ी चलाते हैं ना तो आप लोग ये चीज़ महसूस किए होंगे कि अगर आप किसी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं तो वो चीज़ जल्दी से आ जाती है आपके पास, और आप जब किसी चीज़ के साथ रेस लगाते हैं या तो अगल बगल चलते हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन चलते हैं तो वो चीज़ आपको लगता है आराम से गुजर रही है, आपको वो चीज़ आराम से गुजरते हुए दिखती है, ठीक है ना, आराम से आप लोग घूरते हुए निकल जाते हैं, ड्राइवर को, मोटरसाइकिल वाले को। समझ रहा ना मेरी बात? ठीक है, तो बस यही चीज़ रियलाइज़ करना है कि कब आपकी वेलोसिटी कम, ओवरऑल वेलोसिटी कम आ रही होगी, कब की आपकी ओवरऑल वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है। जब आप जल्दी से पास कर रहे हैं मतलब कि आपकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तभी तो आप लोग जल्दी से पास कर रहे हैं, और जब आराम से इसे पास कर रहे हैं घूरते हुए तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी क्या है, दोनों की नेट वेलोसिटी क्या है, कम है। कम कैसे होगी? सब्ट्रैक्ट करने पर, जोड़ने पर तो नहीं होगी ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो यही चीज़ से आप लोग रियलाइज़ कर पाएंगे, और इसी तरह से मैं सच बताऊँ आपसे, मैं भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। मैं ये सब याद नहीं रखता कौन किसके रिलेटिव वेलोसिटी है, वो जब देखा जाएगा फिजिक्स में आएगा तब, मगर इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आपको जरूर नहीं रिलेटिव वेलोसिटी बैठ के याद करिए। चलिए, तो ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी मुझे बताना था जो, वो बहुत ज़रूरी था। अब पढ़ते हैं हम लोग ट्रेन की प्रॉब्लम। तो देखिए, ट्रेन की प्रॉब्लम को मैं तीन कैटेगरी में बांटूंगा। सबसे पहला कैटेगरी जो है, कैटेगरी वन है, और सबसे पहला कैटेगरी है मूविंग ट्रेन्स, ठीक है ना, मूविंग ट्रेन्स, या तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ
टू मूविंग ट्रेन्स। ठीक है, दो मूविंग ट्रेन का, अब वो कैसे मूव कर रही हैं, अपोजिट कर रही हैं कि आपका एक ही डायरेक्शन में कर रही है, वो देखेंगे बाद में। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर आता है एक कंसेप्ट क्रॉस का, कि कब एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी दो ट्रेन। ऐसे क्वेश्चन पूछता ना, दो ट्रेन मूव कर रही हैं, वो दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस कर जाएंगी। इसी तरह की कुछ बात होती है, उन दोनों की लंबाई दे देती है, कुछ भी दे दे। बहुत ध्यान से सुनना। चलो मान लो ये एक ट्रेन है, ठीक है, मान लो ये एक ट्रेन है। कौन सी ट्रेन है ये, ए, और ये एक ट्रेन है बी। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अभी ये ट्रेन रुकी हुई है, बी वाली ट्रेन क्या है, स्टॉप, या तो इसको रेस्ट में बोल दें, रेस्ट में है। और ये ट्रेन क्या है, मूव कर रही है आपकी v वेलोसिटी से। ठीक है, ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं कि ये ट्रेन इसको कब क्रॉस करेगी। बहुत ध्यान से सुनना। क्रॉस वर्ड का मतलब, क्रॉस करना मतलब पार करना, समझ रहे हो। आप किसी चीज को पार कब कर लेते हैं, कब मानते हैं कि हमने पार कर लिया, जब वो चीज पूरी की पूरी गुजर जाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब वो पूरी की पूरी चीज गुजर जाती है। चलिए अब आइए यहाँ पर, आपकी ट्रेन आई दौड़ते दौड़ते, कहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे। इसका मान लीजिए लेंथ L2 है और इसका क्या था, लेंथ L1 था। लेंथ मान लीजिए इसकी, दोनों की लंबाई। ठीक है, मूव कर रही है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर क्या महसूस हो रहा है कि इसको अब जस्ट ये ट्रेन, इसका ये जो इंजन है वो जस्ट इस वाले लेंथ में घुसने वाला है, इस वाले लेंथ में घुसने वाला है। समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए तो क्या यहाँ पे मानेंगे क्या कि पार कर गया, नहीं। चलिए यहाँ पे पहुँचा ये ट्रेन ए, L1 लेंथ का, और ये मूव कर रहा है। अब बताइए क्या यहाँ पर आप मानेंगे क्या कि पार कर गया। पार तो नहीं किया है, अभी तो ये हिस्सा इसका बचा है। पार करना मतलब पूरा पार कर जाए, समझ रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए ये यहाँ पर आ गया L1। अब आप लोग बोलेंगे क्या कि पार कर गया, अरे नहीं, कहाँ पार किया, पार कहाँ किया, अभी भी देखो उसी ट्रेन के लेंथ में है अभी ये ट्रेन। ठीक है ना। चलिए अब एक तीसरा केस आता है, ये वाला। तीसरा केस क्या आता है इसका, ये वाला। समझ पा रहे हैं। अब आप इस पॉइंट पे बोलेंगे कि हाँ भाई अब ये इसको पार किया है, पार कर गया ना, गुजर गया ये पूरा। तो जिस पॉइंट पे गुजरा है वही पॉइंट हमको पकड़ना होता है। अच्छा अब आप ये बताइए, मान लीजिए लेंथ था ना ये L1 ट्रेन एयर का, ये कितना दूरी ट्रेवल किया होगा, इसको पार करने के लिए कितना दूरी ट्रेवल करना पड़ा होगा, बताइए कितना दूरी ट्रेवल करना पड़ा है। जरा जोड़िए, यहाँ से शुरुआत हुई थी, यहाँ से पार करना शुरू किया था, और कहाँ जाके पार किया है जी, कहाँ जाके पार किया, ये इसका आगे वाला डब्बा था। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना, ये इसका आगे वाला डब्बा था। जब इसका आगे वाला डब्बा यहाँ पे टच हुआ तब हम कहे कि हाँ अब शुरू कर रहा है पार करना। पार किया नहीं, पार करना। और कहाँ जाके इसका आगे वाला डब्बा है, यहाँ पर है, आगे वाला डब्बा ये है, तब हम बोल रहे हैं ना कि हाँ ये पार कर गया। क्यों, तभी तो हम बोल रहे हैं हम लोग पार कर गया। तो कितनी दूरी ट्रैवल कर गया ये L1, और ये वाली कितनी दूरी है जी L2। मतलब कि जब भी दो ट्रेन कब एक दूसरे को माना जाता है कि क्रॉस कर जाएं, कब माना जाता है एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, जब उनकी दूरी आपस में क्या हो जाए, ऐड हो जाए। ऐड की हुई दूरी, जब जितना एक ट्रेन को मानेंगे कि जितना टाइम उसको लगेगा दोनों का जुड़ा हुआ दूरी तय करने में, तभी मानेंगे आपको कि वो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर गई है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए अब आइए इस पे। ठीक है, चलिए पहला, इफ ट्रेन मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर एक दूसरे के अपोजिट ट्रेवल कर रही है ट्रेन, तो यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम फार्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस स्पीड टाइम फार्मूला।
अच्छा, मैंने आपको बताया ना, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कब क्रॉस करते हैं, जब वो क्या हो कि पूरा का पूरा लेंथ क्रॉस कर जाए। पूरा का पूरा लेंथ, मान लो दो ट्रेन है, मान लो एक का लेंथ क्या होगा L1 और दूसरे का क्या होगा L2, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या पकड़ना होता है यहां पर, ये वाला वर्ड अपोजिट डायरेक्शन। बेटा आप बताओ जरा, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की वेलोसिटी जुड़ी हुई, और ये किसके बराबर होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम, टाइम टू क्रॉस, मतलब क्रॉस होने में कितना टाइम लगेगा दोनों ट्रेन को आपस में, समझ रहा ना मेरी बात। तो ये होता है आपका पहला कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम का फॉर्मूला, कि दो ट्रेन आपस में जब अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है, तो क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। यहाँ से हम लोग कैसे निकालते हैं, मैंने बताया ना, कभी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कब क्रॉस करते हैं, जब उन दोनों का लेंथ जुड़ के आप लोग लेंथ निकालते हैं, ठीक है ना। और दूसरा वेलोसिटी से किससे डिवाइड करेंगे, ये मैंने क्या लिखा है, ये है आपका डिस्टेंस और ये क्या है, स्पीड, यही तो लिखे हैं, डी वाई एस इक्वल टू टाइम, यही तो आता था, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। चलिए, ठीक है, अब चलिए बी वाला, अगर इफ, इस पे मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा जी, टेंशन मतलब, इफ ट्रेन मूविंग, इफ ट्रेन मूविंग in same direction, if train moving in same direction, if train moving in same direction। अब सुनो, अगर ट्रेन आपकी एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है, फिर वही काम, डिस्टेंस तो क्या होगा आपका हमेशा जुड़ा हुआ आएगा, ठीक है ना, जो भी दोनों का लेंथ होगा वो जुड़ा हुआ आएगा। और वेलोसिटी अब इस पॉइंट पे क्या हो रही होगी, ये वाला देखिए, सेम डायरेक्शन है ना, सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी क्या आ जाएगा, v1 माइनस v2, ठीक है ना। अब ये v1 v2 अपने आप से कर लेना है एडजस्ट, जो ज़्यादा होगा वो पहले होगा, उसमें से छोटे वाले को घटाना, और यही आपका क्या आ जाएगा, टाइम टू क्रॉस, टाइम टू क्रॉस। समझ रहे हैं अंतर क्या है इन दोनों फॉर्मूले में, वही सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन वाली चीज़, ठीक है। तो ये आपका हुआ कैटेगरी 1 ऑफ प्रॉब्लम, कि जब दो ट्रेन आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, उन दोनों का लेंथ भी दे दिया है, तो आपसे यही पूछता है कि भाई उन दोनों की वेलोसिटी दे दी है, तो बोलेगा कि भाई क्या करिए आप, कि उसका टाइम ऑफ क्रॉस निकाल दिए, मतलब कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी ट्रेन। तो बस सिंपल फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, पहले तो आप ये देखिए कि किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो आप वहीं से समझ लेंगे दोनों का स्पीड घटेगा या जुड़ेगा। और आप लोग एक चीज़ दिमाग में हमेशा बैठाइए कि ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को तभी क्रॉस करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे का पूरा लेंथ क्रॉस कर जाए, ठीक है ना, मतलब उसका अपना छोर उसके दूसरे छोर को भी क्रॉस कर जाए, समझ रहे हैं मेरी बात, तभी आपको क्या होगा, उसको बोलेंगे कि क्रॉस कर गया पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका कैटेगरी नंबर 1। अब कैटेगरी नंबर 2 पे आते हैं। कैटेगरी नंबर 2, टाइप 2 प्रॉब्लम, ठीक है ना, टाइप 2। अब देखो टाइप 2 प्रॉब्लम में क्या होता है, अ ट्रेन क्रॉसिंग अ ब्रिज और, अरे यार ये मार्कर हल्का चलने लगा क्या, यह प्रॉब्लम है, ब्रिज और टनल, ठीक है, ब्रिज और टनल और प्लेटफॉर्म, ठीक है, ब्रिज, टनल और प्लेटफॉर्म। अब देखो एक डायग्राम बनाता हूँ मैं, ये चलो एक क्या है जी, ये
ये मान लो एक ब्रिज है, ठीक है। लंबाई कितनी है जी ब्रिज की? L2 मान लो भाई, L2 है। अब ये बताओ ब्रिज क्या रुका हुआ होता है कि चलता रहता है? ब्रिज वह चलता रहता है क्या आगे पीछे? नहीं ना, ब्रिज तो रुका रहता है। तो ब्रिज की वेलोसिटी क्या है? VB 0 है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि कोई ट्रेन आ रही है जिसकी लंबाई आपकी क्या है? L1 है, एक ट्रेन है A, और आपका किस वेलोसिटी चल रही है? V वेलोसिटी चल रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि ये कब इसको क्रॉस कर जाएगी? कब इसको क्रॉस कर जाएगी आप बताइए। कितना डिस्टेंस ये ट्रेन ट्रेवल कर जाए कि जब माना जाए कि इसको क्रॉस कर गए? तो आप क्या बोलेंगे कि सर जब इसका ये वाला सिरा या तो ये वाला सिरा आपका पूरा का पूरा पार कर जाए, इसको पार कर जाए इन द सेंस कि इसका ये वाला डब्बा जो है ना, इन द सेंस मान लीजिए, चलिए यहाँ से एंटर करना शुरू होगा, चलिए, और कब पार हुआ मानेंगे? ये वाले कंडीशन में पूरा का पूरा पार कर गया, इसका कोई भी पार्ट इस ब्रिज के अंदर ना रह जाए, तभी तो बोलेंगे, यानी कि ये वाला पार। तो कितना दूरी ट्रेवल किया है ये? L2 और ये L1, समझ रहे हैं? तो टोटल दूरी कितना मानेंगे ट्रैवल किया हुआ? L1 प्लस L2, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए, यहाँ पर वेलोसिटी के साथ क्या करें? स्पीड के साथ, स्पीड दोनों की जोड़ें कि घटाएं? अरे दोनों कंडीशन करके देख लो, इसकी वेलोसिटी तो 0 है, हमेशा जोड़ोगे या घटाओगे इसी की वेलोसिटी बचेगी खाली, समझ रहे हो? मतलब कि टाइम टू क्रॉस में क्या चेंज हो जाएगा? अब टाइम टू क्रॉस में क्या चेंज हो जाएगा? अगर आपका हम निकालें कि अच्छा डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ा उसको पूरा क्रॉस करने के लिए? L1 प्लस L2, ट्रेन का लेंथ और ब्रिज का लेंथ दोनों का सम, और वेलोसिटी क्या करें? V1 माइनस V2 करें, V1 प्लस, अरे कुछ भी करके देख लो, खाली नीचे वेलोसिटी किसकी आएगी? ट्रेन की, ठीक है ना, ट्रेन की। और यही आपका कितना हो जाएगा? टाइम टू क्रॉस। यही टाइम लगेगा आपको क्रॉस होने में, समझ रहे मेरी बात? यही टाइम क्रॉस होने में लगेगा। कब कब ऐसा होगा? जब आपका कोई भी रुकी हुई चीज़ हो, रुकी हुई चीज़ यानी कि ब्रिज, प्लेटफॉर्म, टनल, ट्रेन भी हो ना रुका हुआ, बोल दे कि एक रुका हुआ ट्रेन को क्रॉस करेंगे, उस टाइम पे भी क्या करोगे? यहाँ पर लेंथ तो हमेशा जुड़ने वाला है, क्योंकि क्रॉस तभी मानोगे जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे को पूरा का पूरा पास कर जाए, समझ रहे ना मेरी बात? और यहाँ पर V1 माइनस V2 करना है, V1 प्लस V2 करना है, ये आप लोग दूसरे का जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको क्रॉस कर रहा है ट्रेन, आपका जिस भी ट्रेन पे आप बैठ के जाना चाह रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैसी है वो यहाँ पर नीचे वाले को बता देगा, ठीक है ना। अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी है, अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपकी 0 है तो यहाँ पर सिंपल ट्रेन की वेलोसिटी जो चलती हुई चीज़ रहेगी उसी का वेलोसिटी लेंगे, और अगर नहीं 0 नहीं है तो वही देख लेंगे अपोजिट है कि सेम, तो प्लस माइनस वहाँ से लगा लेंगे, समझ रहे हैं? तो ये हो गया आपका टाइप 2 प्रॉब्लम। अब टाइप 3 प्रॉब्लम आता है यहाँ पर, अ ट्रेन क्रॉसिंग टाइप 3, टाइप 3, अ ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन, कोई आदमी, और पोल, मैन और पोल, ठीक है ना, ठीक है, समझ रहे हैं? अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब देखिए, ये एक पोल है मान लीजिए, ऐसे करके बिजली खंबा है, ठीक है, कोई ट्रेन आ रही है मस्त चलते, अच्छा हाँ, पोल क्या है जी? पोल हिलता रहता है, आज पोल इस चौराहे पे, कल दूसरे चौराहे पर, ऐसा नहीं होता है, मतलब कि इसकी वेलोसिटी भी क्या है जी? 0 है, वी पोल 0 है। अब चलिए यहाँ पर एक ट्रेन आई, ट्रेन आ रही है ए, इसकी लेंथ कितनी है जी? L1, ठीक है, वेलोसिटी इसकी कितनी है? V। अब जरा पोल का लेंथ बताओ कितना कितना दूरी होगा? एक बात बताओ, इसके कंपैरिजन में क्या इसका जो लेंथ है ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है क्या? बहुत छोटा है? कंपेयर भी कर सकते हैं, अरे बहुत कम आएगा। मतलब कि ट्रेन को पार किया हुआ कम मानोगे जब ट्रेन पूरा का पूरा पार कर जाए, मतलब अगर यहाँ से घुसना शुरू किया ट्रेन तो यहाँ पर तुम मानोगे पार कर जाए, ये होगा आपका पूरा का पूरा पार किया वाला कंडीशन। लेंथ आपकी कितनी होगी? L1, और इसकी लेंथ तो ऑलमोस्ट 0 है इसके कंपैरिजन में, तो टोटल लेंथ यहाँ पर क्या माना जाएगा कि ट्रेन कम माना जाएगा कि पोल को या मैन को क्रॉस कर गई उस टाइम पे। इसका मतलब तब माना जाएगा जब वो अपना पूरा का पूरा लेंथ, अपना खुद का लेंथ पार कर जाए, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब कि यहाँ पर पोल का लेंथ जोड़ने मत लग जाना, क्योंकि एक्चुअली देखोगे ना तुम लोग पोल का लेंथ दिया भी नहीं रहेगा क्वेश्चन में, तो वहीं से पकड़ने वाली बात है। यहाँ पर क्या रिलेशन बनेगा? यहाँ पर लेंथ कितना आ जाएगा? ट्रेन का लेंथ, और वेलोसिटी, पोल हिल रहा है क्या? हाँ नहीं हिल रहा है ना, तो V ट्रेन सिंपल, और आपका यही क्या आ जाएगा? टाइम टू क्रॉस।
टाइम टू क्रॉस। समझ पा रहे हैं? तो ये आपके 3 कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स है ट्रेन में, और मैं इसके प्रॉब्लम्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा। तब तक आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। कुछ लोग अगर अपने एंड से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो भी कर लीजिएगा जाके। अब आप लोग को जो मैंने नोट्स लिखवाया है, जो अभी मैंने बताया, उसको देखकर आप लोग ज़रा लगाने की कोशिश करिएगा, महसूस करिएगा उस चीज़ को कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है ना? क्योंकि यार अगर तुम लोग फील करने लगोगे ना प्रॉब्लम्स, तो तुम लोग को दिक्कत नहीं होगी फॉर्मूला याद करने में कि यहाँ पे प्लस होता था कि माइनस होता था। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो प्लीज़ इसको जितना हो सके उतना शेयर करिए, जो भी आपके दोस्त हैं जो कभी सीखे नहीं है इसको, या तो कन्फ्यूजन होती है। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है ना? सपोर्ट करिए। और आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए। अगर कोई भी आप लोग सुधार चाहते हैं तो सॉरी, आप लोग किसी भी तरह का सुधार चाहते हैं अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में, या तो और कुछ भी फीडबैक आप लोग देना चाहते हैं तो ज़रूर दिया करिए। अगर व्हाट्सएप पे दे सकते हैं मेरे तो व्हाट्सएप पे दीजिए, और नहीं तो अगर आप लोग कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करिए। ऐसे और भी कोर्स पढ़ने के लिए, या तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एप्टीट्यूड का कोर्स डील करूं, ठीक है ना, टॉपिक्स डील करूं, तो आप लोग मेरे पर 7081780780 मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, इस पर मैसेज करके अपना फीडबैक वैल्यूएबल दे सकते हैं, या तो आप लोग बात कर सकते हैं रिगार्डिंग कोर्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल का कोर्स हुआ, या तो अगर आपको रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी इसका कोर्स करना है इंग्लिश का, या तो आप लोग एप्टीट्यूड का कोर्स करना चाहते हैं, वो सब उसके रिगार्डिंग आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो थैंक्स टू ऑल। आई होप आप लोग को सब कुछ अच्छा लगा। पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक्स।